देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख के करीब नए मामले। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 1000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के से हालात बेकाबू। दिल्ली में लग सकता है वीकेंड कर्फ्यू। केजरीवाल एलजी की मीटिंग। दिल्ली में लॉकडाउन जैसे फैसले की तैयारी। लॉकडाउन के डर से फिर पलायन कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं मजदूर। रेलवे स्टेशनों पर लगी भारी भीड़। कोरोना के कारण हर राज्य में बुरा हाल। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश की अस्पताल। मरीजों को खुद लाने पड़ रहे हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान जारी। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है खास ख्याल। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की और उससे जुड़ी चुनौतियों की। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी कहर बरपा रही है। देश में रोज आने वाले नए केसों का आंकड़ा अब 2 लाख तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दरअसल इस बार कोरोना के नए वेरिएंट भी सितम ढा रहे हैं। ये टेस्ट तक में डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना की बढ़ती चुनौतियों के बीच देश की स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादातर अस्पतालों में बेड नहीं है और अगर बेड हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कई जगह खुद डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी के बारे में कई राज्य पहले ही केंद्र से शिकायत कर चुके हैं। सरकार ने विदेशी टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी तो दी है, लेकिन उनके रखने की सुविधा तक भारत में नहीं है। इसके अलावा मजदूरों के लौटने से भी एक बार फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। तमाम चुनौतियों के बीच ऐसी भी खबरें हैं कि वीआईपी कल्चर भारी पड़ रहा है। एम्स भुवनेश्वर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने वीआईपी कल्चर से परेशान होकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सभी लाइफ सपोर्ट आईसीयू सेवाओं को वीआईपी लोगों के लिए बुक किया जा रहा है। यानी एक तरफ कोरोना बेकाबू हो रहा है, वहीं चुनौतियां भी कम नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी हालत में कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाए। आखिर हम कितने तैयार हैं, करेंगे इसकी पड़ताल। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी से हर रोज हालात बिगड़ रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती बन रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में आया है। पिछले कुछ दिनों में इसके 100 से ज्यादा और नए वेरिएंट की पहचान हुई है और इनमें जो एक नया वेरिएंट इस समय भारत में तेजी से फैल रहा है, वो काफी डरा देने वाला है। ये नया वेरिएंट कोरोना के टेस्ट को भी धोखा दे रहा है। लक्षण दिखने के बाद भी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल भी खुल रही है। हर जगह बदहाली का आलम नजर आ रहा है। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन का जुगाड़ भी लोगों को खुद से करना पड़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए विदेशी टीकों को भी बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली इन कंपनियों में से ज्यादातर ने कॉमर्शियल मकसद से करार किए हैं और वो पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों को वैक्सीन की सप्लाई करेंगे। दूसरा, भारत के पास विदेशी वैक्सीन को स्टोर करने की भी सुविधा नहीं है। फाइजर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और भारत के अधिकांश अस्पतालों में जहां वैक्सीनेशन का काम होता है, वहां कोल्ड स्टोरेज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ही वैक्सीन को रखने की सुविधा मौजूद है। ज्यादातर वैक्सीन पहले ही अमेरिका और यूरोपीय देश खरीद चुके हैं। वहीं हमारे देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पूरी स्विंग में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसमें फायदे का सौदा नजर नहीं आ रहा है। यानी देखा जाए तो कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है और हालात भी पहले से ज्यादा विपरीत। ऐसे में कोरोना से जंग के खिलाफ कैसे लड़ा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो हम कितने तैयार हैं आखिर कोरोना को लेकर, हम इसकी पड़ताल करेंगे। और इस वक्त हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर, अपोलो हॉस्पिटल। ये दोनों हमारे खास मेहमान हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हम पता करेंगे कि आखिर हम कितने तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं पूरे देश भर से, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आज ही अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 24 घंटे में
1,99,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं, यानी कि लगभग ये आंकड़ा 2 लाख के आसपास है। यानी कि अगर एक दिन में 2 लाख के आसपास केसेस अगर हमारे सामने आने लगे तो ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि हर दिन कोरोना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और तस्वीरें जो हमारे सामने हैं, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली नहीं है और ऐसे में मरीज क्या करे, वो कहां जाएगा। तो ऐसे में कोरोना ने हमें 1 साल जरूर दिया, लेकिन क्या हम उस तरह से तैयारी कर पाए, हम कितने तैयार हुए इसके लिए। और ऐसी इस तरह की किल्लतें, जो ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स की किल्लत है अस्पतालों में, वो क्यों देखने को मिल रही है। क्या इस 1 साल के वक्त में भी हम खुद को तैयार नहीं कर पाए। वहीं सरकार ने विदेशी टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है, लेकिन उनके रखने की सुविधा तक भारत में नहीं है। इसके अलावा मजदूरों के लौटने में भी एक बार फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। तमाम चुनौतियों के बीच ऐसी भी खबरें हैं कि वीआईपी कल्चर भारी पड़ रहा है। चलिए, तो हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम अब पड़ताल करेंगे कि आखिर हम कितने तैयार हैं कोरोना को लेकर। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से पूछूंगी कि जिस तरह से अब आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, हम कितने तैयार हैं इसको लेकर। देखिए, जिस तरह से पहली वेव आई थी शिवानी, तब हमारे यहाँ 57,000 से ज्यादा मामले नहीं हुए थे। वही हमारी पीक थी पिछले साल। और ऐसे समय में आपने देखा था कि पिछले साल भी हम लोगों ने होटल्स को, स्टेडियम्स को, स्कूल्स को, सबको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी थी और सरकार ने इसकी तैयारी की थी, क्योंकि उस तरह से लग रहा था कि पीक आएगी। लेकिन अभी जनवरी फरवरी में जिस तरह से मामले में कमी हुई, उससे न केवल लोग बल्कि प्रशासन भी ढिलाई में चला गया। प्रशासन को भी ये लगा कि अब संक्रमण भारत से खत्म हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी है। और जरूर यूरोप और अमेरिका में हम तिराही देख रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में ये कोरोना इतना असरदार नहीं है और यहाँ नहीं होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना ने अब पैर पसारने शुरू करे और जिस तरह से तेजी से भाग रहा है भारत में कोरोना, जो हमारे पास मौजूदा संसाधन थे वो सब कम पड़ने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बेड्स नहीं है, यहाँ तक कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको भी दवाइयां पूरी नहीं मिल पा रही है। उनके भी फोन हमें आते हैं कि ये दवा नहीं है, वो दवा नहीं मिल रही है, क्या करें। तो एक बहुत ही इस वक्त पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हमने पीछे से सीखा है कि जब लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ते हैं तो पलायन होता ही होता है। ये हमें मालूम है कि जैसे ही मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं, अस्पतालों में कमी होती है, दवाइयों में कमी होती है। तो ये सीख हम पिछले साल ले चुके हैं। इस सीख को हमें भूलना नहीं है और इसको हमें ध्यान में रखते हुए तुरंत एक्शन, तुरंत स्टेप्स उठाने की जरूरत है। अब वेट मत करिए कि और ज्यादा मामले आएंगे तब हम कोई कदम उठाएंगे, या अभी और ज्यादा बुरा हाल होगा तब हम ये एक्शंस उठाएंगे। नहीं, आप एक्शन मोड में आपको टोटली पूरी जितनी भी राज्य सरकारें, चाहे आपके यहाँ संक्रमण ज्यादा है या नहीं है, मुझे लगता है सभी को एक्शन मोड में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी होती है कि जिस राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहां के लोग भटक भटक के ऐसे राज्यों में जाने की कोशिश करते हैं जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर है। अगर हम उनको वहीं रोक सके, अगर हम उनको वहीं सुविधाएं दे सके, तो जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे भी लोड थोड़ा कम होगा, वहां के लोगों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, उन्हें भी बेड्स मिलने शुरू होंगे। तो ये एक बहुत जरूरी स्टेप है कि हम हर स्टेट में अपने जो हमारी सर्विसेज हैं उनको अप करें। देखिए, वैक्सीनेशन एक अलग चीज है और वैक्सीनेशन जो है हमें आने वाले समय में प्रोटेक्शन देगी, आज इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज वैक्सीन लगाई और कल से मैं इम्यून हो गई, अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन्फेक्शन आज मुझे अगर वैक्सीन लगेगी तो आने वाले 2, 2.5-3 महीने के बाद जाकर के मुझे वो इम्यूनिटी लेवल मिलेगा। लेकिन मुसीबत तो सर पर आज खड़ी है, हमारे सामने खड़ी है। रोज मरीज आ रहे हैं, रोज हम मृत्यु दर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आज जरूरत अब सबसे ज्यादा इस वक्त प्रेजेंट जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करने में है कि किस तरह से हम एक पैरेलल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जहां हम होम क्वारंटीन कैसे करना है, किन लोगों को अस्पताल जाना है, किन को नहीं जाना है, जो घर में रहेंगे उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, उनको टेलीमेडिसिन से कैसे मदद दी जाएगी और कैसे उनको बताया जाएगा कि क्या लक्षण होने पर आपको अस्पताल जाना चाहिए। तो ये एक जो सिस्टम है पूरा, ये अच्छे से चले, इसके लिए बहुत जरूरत है। वरना क्या हो रहा है कि जिन लोगों को अस्पताल की जरूरत नहीं है वो भी सारा दिन अस्पताल के लिए भटक रहे हैं, वो भी सारा दिन 10 कॉल कर रहे हैं यहाँ से वहां। और कई बार ऐसे लोगों को बेड मिल जाता है जिनको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने कहीं ऊपर से पैरवी लगाई है या वीआईपी है या जो भी बात है, लेकिन जिनको जरूरत है उन्हें नहीं मिल रही। तो लोगों को ये समझना कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, कैसे उसको ट्राई
जायज करने की जरूरत है कि किसको जरूरत है किसको नहीं, और सरकार को भी जरूरत है कि हम ऐसे सेंटर्स क्रिएट करें जैसे दिल्ली में अब किया जा रहा है कि होटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टेडियम्स हैं, स्कूल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, जहां जहां भी हम ऑक्सीजन की थेरेपी लगा करके लोगों को मदद दे सकते हैं, तो उससे लोगों का पैनिक लेवल कम होगा, उनको केयर मिलेगी, और जो हम अननेसेसरी डेथ्स देख रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए वो भी हम बचा पाएंगे। जी बिल्कुल और डॉक्टर साथ स्वाति, ही आपने कई तरीके बताए कि किस तरह हम और एक खास बात आपने जो यहाँ कही कि एक्शन अब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर अनीता, एक्शन हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा डॉक्टर स्वाति ने कहा, लेकिन क्या ये एक्शन हमें तभी ले लेना चाहिए था जब पिछले साल ये आंकड़े एकदम पीक पर पहुंच गए थे? एक साल दिया कोरोना ने हमें, लेकिन हम कितने तैयार हुए? क्या वो तैयारी काफी नहीं है हमारे लिए? और अब अगर हमें तैयारियां करनी है तो क्या क्या वो हमें एहतियात बरतने होंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा मजबूत बने कोरोना को मात देने के लिए? पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बढ़िया गए थे। वी हैड कंट्रोल द कोरोना वायरस। हमारा सर्वाइवल और सक्सेस रेट 96% के ऊपर है। काफी देशों में हम लोग तारीफ किए हैं एंड वी हैड डन आवर बेस्ट। उसके बाद क्या हुआ? द वायरस केम डाउन। उसके बाद काफी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, अगला साल में कुछ वायरस भी नहीं था, उसके लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन सब खोल दिया गया। आपको पता होगा लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 3, उसने आदमी नॉर्मल लाइफ शुरू कर दिया। वैक्सीन का ट्रायल चलते रहा। अभी इस साल में वैक्सीन आया, तो इसमें क्या हुआ? दिस इज अ वायरस। वायरस का म्यूटेशन होता है, कुछ कुछ म्यूटेशन नॉर्मल होता है, आदमियों के लिए अच्छे हैं, कुछ कुछ म्यूटेशन खराब होते हैं जो खतरनाक होते हैं। बट अनलकीली दिस वायरस हैज म्यूटेटेड दिस ईयर। तो हमारा ब्राजील स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन एंड और दूसरा 3-4 स्ट्रेन आ गया एंड इंडियन डबल म्यूटेशन। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसका 2 स्पाइक प्रोटीन है और वो तेजी से वायरस बढ़ते रहते हैं एंड इट गोज इनटू द ह्यूमन बॉडी और ज्यादा इन्फेक्शन कर रहे हैं। So we knew that the second wave will come because US में आए थे, यूरोप में आए थे, बट इंडिया में आने वाला था। बट इतना पता नहीं था द वायरस म्यूटेंट होके इतना तेजी से आएगा। Our healthcare system is definitely good. लास्ट ईयर हम लोग तैयार कर चुके हैं, बट उसके बाद एवरीथिंग गॉट लैप्स्ड इन। लेकिन डॉक्टर अनीता, क्या आप मानती हैं कि हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर थी? हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए थे कि चलो वैक्सीन आ गई है, चलो अब धीरे धीरे जो लोग थे वो लापरवाह होते गए, सरकारों ने भी टेस्टिंग कम करनी शुरू कर दी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं वो अब बद से बदतर हो चुके हैं। यस, आप ठीक बताए हैं। हम लोग भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ठीक है, कोरोना हो चुका है, सब हो गया, वैक्सीन भी आ गया, वैक्सीन लग रहा है, ये एक फर्स्ट बात है। इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वी शुडंट हैव ओपनड एवरीथिंग। इतना रेस्ट्रिक्शंस ओपन करने का नहीं था। इवन टेस्टिंग भी अभी कम हो गए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज भी कम हो गए, अभी रेल्स खुल गए, मॉल्स खुल गए, पीपल आर जाइंग फेस्टिवल्स है। सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। किसी एक आदमी को हम ब्लेम नहीं कर सकेंगे एज state government, central government, आदमी ही healthcare workers. I can tell you, I had OPDs. Now they are telling you close the OPD and it is going to be fever clinic. I had admissions for my cancer patients. अभी वो बेड सब चले जा रहे हैं कोविड पेशेंट के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अनीता कह रही हैं कि ये लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह संक्रमण से बचा जाए, क्योंकि सरकार केवल अकेली काफी ये कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जिस तरह पलायन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लगातार मुंबई से लोग कहीं और जा रहे हैं या जो लोग यूपी में है वो अपनी अपनी राज्यों में वापस लौटने लगे हैं। लोगों में डर है कि पिछले बार की तरह ही लॉकडाउन न लग जाए, लेकिन क्या ये उचित है? क्योंकि जिस तरह लोग पलायन कर रहे हैं, जिस भीड़ के साथ वो पलायन कर रहे हैं, जिस तादाद में पलायन कर रहे हैं, वो संक्रमण को और ज्यादा फैला सकता है। वो इस राज्य में हो सकता है कई लोग उस भीड़ में संक्रमित हो और दूसरे राज्य जाके संक्रमण फैलाएं। बिल्कुल संभावनाएं हैं, और पिछले साल हमने ये देखा भी है कि जब लोग पलायन करके एक जगह से अपने गांव में वापस गए, अपने राज्यों में वापस गए, तो संक्रमण वहां पर फिर तेजी से बढ़ा। ये हम लोगों ने खुद देखा है। अब बड़ी बात ये है कि जब राज्य सरकारों को मालूम है कि आपके यहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आप धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस की तरफ जा रहे हैं, आप लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपको पहले ही सोचने की जरूरत है कि ये परेशानी सामने आएगी ही आएगी। क्योंकि देखिए, पिछले साल सब लोगों ने यही दलील दी थी कि हमने सोचा नहीं था कि
ऐसा होगा, लेकिन इस साल तो आप ये बात नहीं बोल सकते हैं कि हमने सोचा ही नहीं है कि पलायन भी होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पहली बात हम उन्हें वहीं संबल दें, हम उन्हें वहीं सपोर्ट दें कि वो ना जाएँ, और अगर फिर भी वो जाना चाहते हैं और उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें दिख रहा है कि पता नहीं है कितने लंबी लड़ाई है, तो उन्हें अपने घर जाना ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो उसमें, तो उसको एक बहुत ही कायदे से होना बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको गाड़ियों में भेजें, वहाँ उनकी टेस्टिंग हो, वहाँ उनको क्वारंटीन किया जाए, ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि संक्रमण और तेज़ी से ना फैले। और देखिए, इस बार सेकंड वेव में ऑलरेडी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ और गाँव तक संक्रमण पहुँच चुका है। अब अगर हम उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो ये एक मुसीबत का सबब बनेगा, क्योंकि जी जो हमारे गाँव हैं, हमारी टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। तो जब लोग वहाँ जाके कोरोना से पीड़ित होंगे, तब फिर वो वापस शहर की तरफ भागेंगे ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होने वाली है, इसलिए बहुत अच्छा होगा अगर हम उन्हें वही कैंप्स बनाएं, उनमें वहाँ पर क्वारंटीन करें, टेस्टिंग करें, तभी इन लोगों को अपने घर आगे जाने दें। ये अब एक सिस्टमैटिक वे में करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप पलायन को बिल्कुल ही रोक लेंगे, और तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अब ये लोग निकल चुके हैं, अपना सामान बांध चुके हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादा जी अच्छा ये होगा कि हम इसको एक प्रॉपर वे में करें, ताकि संक्रमण ज़्यादा ना फैले, लोगों का कॉन्टैक्ट एक दूसरे से इतना ज़्यादा ना हो। क्योंकि अभी तो देखिए, आप गाड़ियाँ भरे हुए देख रहे हैं, लदी हुई हैं गाड़ियाँ, लोग जो है जैसे भी जो भी व्हीकल मिल रही है उसमें बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो जाएगा और कब उन्हें फिर गाड़ियाँ जी भी नहीं बिल्कुल। मिलेंगी, जैसा डॉक्टर पिछले स्वाति, साल क्या हुआ ये था। भी एक तरीका हो सकता है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने बॉर्डर्स सील कर दिए थे, तो क्या बॉर्डर्स इस बार भी सील करने की नौबत आ सकती है? क्योंकि अगर हम जल्द से जल्द उनको सील करेंगे तो संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैलेगा जितना कि वो फैल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए, शायद कहीं न कहीं अभी आने वाले समय में हम ये होते हुए भी देखेंगे। सरकारें अभी इतना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ नहीं ले रही हैं, जी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आनन-फानन का और पैनिक सिचुएशन लोगों में ना क्रिएट हो जाए। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि धीरे-धीरे स्टेप्स करके जो है रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए जाएँ। लेकिन देखिए, लोगों को पता है कि पिछले साल लॉकडाउन में क्या हुआ था और क्या नौबत आती है, और सरकार के पास विकल्प नहीं बचेगा जब संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए लोगों को भी अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो हमारी ज़रूरतमंद एक्टिविटीज़ ही होनी चाहिए। हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, और अब हम ट्रैवल कम से कम करें। अगर बहुत मजबूरी है, जी तभी बिल्कुल। हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाएँ, वरना हम बिल्कुल ना जाएँ। वरना देखिए, सख्ती ही अल्टीमेटली ऑप्शन रह जाएगा सरकार के पास, और कोई तरीका नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी आज हमारे पास वैक्सीन आई है, जो कि लंबे समय के बाद असर करेगी। हमारे पास कोई अभी ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसी प्रिकॉशनरी मेडिसिन नहीं है कि हम बोले कि ये खाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो जी अभी जब कोई और विकल्प ही नहीं है हमारे पास सिवाय लॉकडाउन के, क्योंकि हमें तो कांटेक्ट रोकने की कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करना है कि लोग एक दूसरे से कम मिले। अगर किसी को कोरोना है तो वो आगे कोरोना पास ऑन ना करे, वो कोरोना वहीं तक सीमित रह जाए और बाकी लोग संक्रमित ना हो। और उसके लिए आज पूरे विश्व के पास लॉकडाउन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जी लेकिन इस बिल्कुल। वक्त, क्योंकि हम जानते हैं लॉकडाउन बहुत ज्यादा कष्ट और परेशानियां लेकर आता है, ना सरकार लगाना चाहती है ना लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार भी पूरी तरह से जो एक्शंस लेने हैं वो ले, ताकि लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े, और वहीं लोग भी अपनी तरफ से इसमें भागीदारी करें, ताकि लॉकडाउन ना लगे। क्योंकि अगर जी लॉकडाउन लगेगा सरकार तो को भी लोगों अब की भी एक्शन गलती लेने है और की जरूरत सरकार है। की भी। जी डॉक्टर अनीता, आपसे पूछूंगी कि जिस तरह हमने शुरुआत में वैक्सीन दान की थी, दूसरे विदेशों को दी थी, खुद के पास नहीं रखी थी, उतनी ही रखी थी जितनी हमें उस टाइम हमें लगा कि इतनी ही होनी चाहिए, और उस टाइम हम दोस्ती निभा रहे थे। लेकिन क्या उसका अब नतीजा देखने को मिल रहा है? यहाँ पर लगातार वैक्सीन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध नहीं है। ये तीन चीजें हैं, तीन हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वैक्सीन के बात करते हैं। यस, पहले इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, हमारा वो सेरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन और भारत बायोटेक का दोनों वैक्सीन हुआ। यस, हम लोग बाहर से दे चुके हैं, बट एज मच एज आई रिमेम्बर द गवर्नमेंट ऑल्सो पुट इट इन पब्लिक डोमेन कि हम इंडिया के लिए रखे हैं, उसके बाद दे हैं। Just believe me, and you know also recently the government officials did declare that we are not short of vaccine. तो उतना वैक्सीन का शॉर्टेज नहीं है। I don't know whether how there is a lot of talks going on. काफी fake news चल रहा है. I am now sitting in the hospital and I work in most of the big hospitals in Chennai. So I can tell you that most of the places we do have vaccination ready. Maybe Tamil Nadu is doing well, but ये भी पता है Ministry of Health and Family Welfare declare किया है do not panic, vaccine है। लेकिन डॉक्टर अनीता, कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है,
और इसी वजह से ऑक्सीजन की वहां पे कमी है। जो वहां के उद्धव ठाकरे जो सीएम है उन्होंने कहा है कि आप एयरलिफ्ट करके ऑक्सीजन मंगवाइए, हमारे पास बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मरीज मर रहे हैं। ये भी तो एक तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या इसके लिए हमने पहले तैयारी नहीं की थी? उतनी वैक्सीन हमें और एडवांस में रखनी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं वैक्सीन जो बर्बाद हो रही है उस समय वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर लोगों ने उतना हिस्सा नहीं लिया। क्या ये भी एक कारण माना जाए? काफी वैक्सीन किसी सेंटर्स में वेस्ट हुआ है, आई एम अग्रीइंग विद यू, बट यस वो थोड़ा से पहले से करना है। बट देन गवर्नमेंट टुक अ स्टेप, 6% वेस्टेज नहीं चाहिए, 1% वेस्टेज। कमिंग टू बेड्स एंड ऑक्सीजन, यस we were prepared last year, but उसके बाद क्या हुआ? Like I'm in the hospital now. We gave all the beds for the other things, but we did not keep the beds for the corona. But अभी से yes, you are right. We should have planned earlier. Beds ज़्यादा करना चाहिए, ventilators मंगवाना चाहिए, oxygen मंगवाना चाहिए. But yes, we have to all fight the battle together. अभी क्या किया है? I think both in Maharashtra and in Tamil Nadu, we are opening up to the hotels. Okay, as a backup center. जहाँ पे जिस मरीज को उतना ऑक्सीजन नहीं लगता है, वेंटिलेटर नहीं लगता है, वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं होटल के अंदर। तो ऐसे करके करना है। बट आई डू अग्री विथ यू, वी शुड हैव प्रिपेयर्ड अ लिटिल बेटर, लर्न द लेसन का। वो जो हमारे पास हुआ था उससे वजह से हम लोग को ज्यादा तैयारी करना चाहिए इसका। जी डॉक्टर स्वाति, अब हमें क्या करना चाहिए? हम कितने तैयार हैं? इससे पहले हमको लग रहा था पिछले साल तक कि हम बहुत अच्छे, हमारी तैयारी हो चुकी है, पीपीई किट जो नहीं बनती थी, पीपीई किट बनना देश में शुरू हो गई थी। लेकिन अब ऐसी तमाम चीजें हैं, क्योंकि आप जिस तरह की जो सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज ही की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर 2 लाख के आसपास मरीज यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ऐसे में क्या ये तैयारियां काफी नहीं थी? देखिए, तैयारियां तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी बहुत स्पीड से मामले आते हैं, तब चाहे अच्छे से अच्छा देश हो, कितने भी अच्छे उसके पास संसाधन हो, वो कम ही पड़ते हैं। क्योंकि अब आप देखिए 12 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त भारत में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें से कितनों के आईसीयू की ज़रूरत होगी, कितनों को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कितनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास जितने भी संसाधन होंगे वो हमें कम ही पड़ेंगे। ऐसे में 2 चीज़ें देखिए अब इस वक्त बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि एक, जो हमें मोर्टेलिटी रेट है उसे कम करना है, हमें अपने मृत्यु दर को कम करना है। क्योंकि लोग कोरोना से, जिनको एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है या जिनको माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है, वो ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हमारा मृत्यु दर ना बढ़े। क्योंकि ठीक होने वाले लोग ठीक है 10 दिन में ठीक होंगे, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन ठीक हो जाएंगे। कम से कम मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त की, चाहे वो ऑक्सीजन सिस्टम्स हो, जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो हमारी मेडिसिन हैं, जो कि हम इस वक्त कोरोना से ठीक करने के लिए यूज करें, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो हमारी अवेलेबिलिटी है, वो ज्यादा बढ़ानी इस वक्त सरकारों को बहुत जरूरत होगी। तभी हम मृत्यु दर को कम जी बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को अब सजग होना होगा। और मेरे पास वक्त इस समय कम है। डॉक्टर अनीता, आप दोनों ही डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अनीता, आपसे ये कहना चाहूंगी कि एक संदेश आप अपनी ओर से दीजिए कि लोग किस तरह एहतियात बरत सकते हैं, कम से कम शब्दों में। मैसेज सबको देना चाहते हैं कि देखिए, कोरोना वायरस अभी दोबारा आ चुके हैं। वी हैव टू लिव विद द वायरस। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मास्क लगातार लगाते रहिए, 2 गज डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइजर यूज करिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता। डॉक्टर स्वाति, आपकी ओर से आप क्या कहना चाहेंगी मास्क को लेकर, खास तौर पर क्योंकि एक ही मास्क को कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं? समझना कि मास्क अगर 2 लोग लगाए हुए हैं तो 96% तक प्रोटेक्शन देता है। इतनी प्रोटेक्शन तो वैक्सीन भी नहीं दे रही है आज की तारीख में। तो मास्क आपके पास जो है वो सबसे कारगर तरीका है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद मास्क जो है वो इतना कारगर नहीं रहता। तो अगर आपने कपड़े का मास्क भी लगाया है तो उसको 4-5 घंटे के बाद चेंज कर लीजिए। अपने मास्क को घर जाके साबुन और बहुत पानी से शुक्रिया धो लीजिए। डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब भी कोरोना गया नहीं है। जिस तरह से लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां पर हमारे लिए जरूरी है कि हम लापरवाही ना बरतें और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम का पूरी तरह से पालन करें। धन्यवाद।